समय जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाघाट वारासिनी क्षेत्र के ग्राम डोंगरमाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम पंचायत डोंगरमाली के सरपंच के द्वारा पदस्थ डॉक्टरों से विवाद कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में बालाघाट पहुंचकर कलेक्टर और सीएचएमओ को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद डॉक्टरों में भारी दहशत है। शिकायत करने आए डोंगरमाली में पदस्थ डॉक्टरों और स्टाफ के द्वारा किए गए शिकायत के अनुसार 28 सितंबर को ग्राम पंचायत डोंगरमाली के सरपंच मनोज लिलहारे ने अपने साथियों के साथ तैश में आकर यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर विक्रम शरणागत और अन्य स्टाफ कर्मियों को भद्दी गाली गलौज करके धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। तो वहीं सरपंच मनोज लिलहारे का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि सरपंच मनोज लिलहारे की दबंगगिरी से जिससे पूरा स्टाफ भारी दहशत में है, जो घटना के बाद डोंगरमाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करने से मना कर रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई का भरोसा जताया है। कहीं से नहीं है, आपको बताइए। काम की यहाँ बैठ के मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं औकात है ऊंची आवाज में से बात करने की। ठीक है भैया। सब्जी क्या करने करना? जानता नहीं तू मेरे को? सबसे खराब आदमी हूँ मैं। सब्जी वाली पे आ गया तो सब्जी आवाज में बात करने से पहले समझ लेना। चलो हिंदी में मेरा नाम सिखाना पड़ता है। मेरा हॉस्पिटल है, मेरा गार्डन है। इसको अगर आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे मैं गलत दबा के मार डालूंगा। तुम क्या समझ रहे हो? क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? तुम हमारे डॉक्टर साहब कहीं से कहीं गलत हुआ आता है, ये बताइए। कहीं से कहीं तिनका दिखा रहा आपको बताइए। और ये यहाँ बैठ के मेरे से ऊंची आवाज में बात, इनकी औकात है ऊंची आवाज में बात करने की? भैया समझना क्या करने करना। जानता नहीं तू मेरे को? सब्जी वाली पे आ गया तो सब्जी आवाज में बात करने के पहले समझ लेना। चलो ये भी हिंदी में मेरा नाम सिखाना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम शरणागत है। मैं बालाघाट जिले के पीएचसी डोंगरमाली में पदस्थ हूँ। जी, क्या घटना हुई थी डोंगरमाली में जिसमें सरपंच आप लोगों के ऊपर सरपंच साहब कल अस्पताल में आके मेरे स्टाफ को, मुझे और मेरे बीएमओ साहब के सामने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। ऑन ड्यूटी सरपंच ने मुझसे गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट बीएमओ खंड चिकित्सा अधिकारी के सामने किया, स्टाफ के सामने जलील किया, गांव की पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ। ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे और मेरे स्टाफ के ऊपर पैसे खाने की, 5000 पैसे लेने की झूठा आरोप लगाया है। और इसी चीज़ को लेकर 1 महीने से वो आदमी यानी पूरा स्टाफ को प्रताड़ित कर रहा है। जब से वो सरपंच बने, नवनिर्माण गार्डन का जो वृक्षारोपण करवाया है अस्पताल परिसर के अंदर, उस चीज़ को लेकर मुद्दा बनाते हुए वो हमारे सभी स्टाफ के साथ मुझे पूरे स्टाफ को प्रताड़ित किया। मेरे यहाँ मेरे पूरे स्टाफ की संख्या है 2 मेडिकल ऑफिसर है, एक मैं हूँ, एक MBBS मेडिकल ऑफिसर है, एक आयुष मेडिकल ऑफिसर प्रियंका पुरोहित मैडम है। मेरे पास 3 ANM और 3 स्टाफ नर्स है, एक वार्ड बॉय, एक आया और एक अपना सिक्योरिटी। ग्रामीणों का भी इसमें आरोप है और आंदोलन करने पर उतर आए हैं। वो ये गांव की जनता है, सरपंच साहब के जैसा चाहते हैं वैसे उसके अपने गांव के सभी लोगों को बहला फुसला कर, क्योंकि एक भी विटनेस उनके यानी मेरे स्टाफ के खिलाफ नहीं है, एक भी ऐसा कुछ भी सबूत नहीं है जैसे कि वो बोल सकते हैं, मगर वो इस तरीके का दावा लगा रहे हैं जो झूठा केस, जो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर उन्होंने हाथापाई की, गाली गलौज किया है। इस चीज़ से बचने के लिए वो इस चीज़ का सहारा ले। मेरे द्वारा थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत थाना प्रभारी के पास गया सूचना लेकर कि सर FIR कीजिए, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे जो एक्ट है, डॉक्टर ड्यूटी के जो भी एक्ट है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। FIR हो जानी चाहिए थी, जबकि ये हर अस्पताल में लिखा होता है डॉक्टरों के ऊपर अगर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर कोई हाथ लगाता है या गाली गलौज करता है या कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए सख्त एक्शन लिया जाता है, मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आवेदन भी नहीं दिया आपने? हमने आवेदन दिए थे, उसकी कॉपी है मेरे पास। आवेदन में हमारे TI साहब ने मुझसे ये बोला है कि हमसे एक आदमी देके हम बयान लेने वहाँ पे आएंगे, आपके ऊपर भी केस है और ऐसा है वैसा है फलाना है, जबकि यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं गया। जब से आजकल तक पूरा स्टाफ है, गांव की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे CMO साहब का जो निर्देश है कि गांव में सभी टाइप की सेवाएं 24 आवर इमरजेंसी में अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ये सब सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए मैं
अपने स्टाफ को भी यही चीज़ की वो देता हूँ कि हमारे गांव में जितने भी चीज़ हितग्राही जो भी है, जो भी लोग हैं, उनकी सेवा के लिए जो भी लगता है हम पॉसिबिलिटी करते हैं। बट एक नियम कानून होता है, गुंडागर्दी से कोई काम नहीं कर पा सकता। अच्छा, आप अभी कलेक्टर ऑफिस आए थे, किस विषय को लेकर आए? कलेक्टर ऑफिस में भी आके यही चर्चा की गई। हमने कलेक्टर साहब के समक्ष ये बात रखी कि सर ऑन ड्यूटी डॉक्टर की क्या ये इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो अपनी थोड़ी सी बात सामने रख सकता है, अपने स्टाफ की सुन नहीं सकता या अपने स्टाफ का थोड़ा सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सब बातें के लिए अपने हक के लिए बोलने आए थे कि क्योंकि हम जहाँ भी गए तो हमारी किसी ने कुछ नहीं सुना, हमारे अभी तक। सर सुन रहे हैं कलेक्टर। अब कलेक्टर साहब हमारी पूरी बातें सुन रहे हैं और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके ये आपका परिचय? डॉक्टर प्रियंका पुरी, आयुष मेडिकल ऑफिसर। मैडम, डोंगरमाली में जो हादसा हुआ है उसको क्या क्या कहना है आपका? कलेक्टेड में आए हैं क्या? जी कलेक्टर साहब से बात हुई है, सर प्रशासन हमारे साथ है, सर ने आश्वस्त किए हैं कि कार्रवाई होगी। क्या घटना थी मैडम, उसमें स्थिति विस्तारपूर्वक बताएं। घटना बहुत छोटी सी बात थी और छोटी सी बात को लेके बहस होते होते डॉक्टर जो हमारे ऑन ड्यूटी थे शरणागत साहब, उनके ऊपर उन्होंने गालियाँ बकी और मतलब मारने के लिए उठे उनके ऊपर और उनको बोला कि वो ड्रिंक करके आते हैं ऑन ड्यूटी, बट ये गलत है, ऑन ड्यूटी कभी ड्रिंक करके नहीं आते हैं। मैडम, आपके ऊपर आरोप भी लग रही कि 5,000 रुपये की मांग की गई, मतलब आपके स्टाफ के ऊपर? मेरे स्टाफ पे ये बात तो गलत है। और देखिए, ये जो आरोप है, अगर 24 तारीख की डिलीवरी हुई है, उसके बाद अगर ओपीडी में जो डॉक्टर बैठा हुआ है तो प्रथम सूचना उसको दी जाती, तो जब स्टाफ वो क्यों नहीं आया उस समय ऐसा बोलने के लिए, है ना? वहाँ जो बैठा है पहले उसको तो बताता। मेरे तक कान तक कुछ भी नहीं, और ये असत्य है कि इन्होंने पैसा लिया है। बालाघाट से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.